मेरे प्रिय मित्रों, परमेश्वर की जीवित उपस्थिति में आपका एक बार फिर से स्वागत है। परमेश्वर जो हमें बार बार अपना अनुग्रह देता है कि हम लोग उसकी उपस्थिति से भरे रहें। और बाइबल कहती है कि उसकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, और प्रभु चाहते हैं वो आनंद सर्वदा आपके हृदय में बना रहे, और यह आनंद आपको परमेश्वर की इच्छा को जानने के लिए सहायता करे और उसकी आशीषों को पाने के लिए आपको बहुतायत से तैयार करे। मित्रों, हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं। हाँ, हम इंतजार कर रहे हैं प्रभु यीशु मसीह के स्वर्ग से आने की। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु मसीह से मिलने के लिए? क्या आप वो मनुष्य बन चुके हैं जैसे प्रभु यीशु मसीह अपने साथ स्वर्ग लेके जाएगा? क्या आपका नाम जीवन की पुस्तक में दर्ज है? क्या पवित्र आत्मा आपको प्रतिदिन मार्गदर्शन कर रहा है, या फिर आप अपनी मर्जी से अपने जीवन को जी रहे हैं? ये बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह चोर की नाई प्रकट होगा। चोर कभी बताकर नहीं आता, इसलिए आप अपनी तैयारी करें। हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा। तैयारी करें, आप अपनी तैयार करें अपने आप को, अपने बच्चों को, अपने परिवार को, सुसमाचार को प्रचार करें, लोगों के लिए प्रार्थनाएं करें, प्यार करें लोगों से। हम आखिरी वक्त में, और परमेश्वर का वचन ऐसा बताता है, खुद परमेश्वर अपने लोगों को तैयार करेगा। हाँ, वो जानता है कि आप मनुष्य, आप इच्छाएं रख सकते हैं, मगर उसको पूरा करने की शक्ति, अनुग्रह परमेश्वर देता है। जब आप प्रार्थना करेंगे, जब आप प्रभु को पुकारेंगे, आप कहेंगे, प्रभु मुझे इस संसार में नहीं रहना, प्रभु मैं नहीं चाहता मुझे छोड़कर चले जाए, प्रभु मैं चाहता हूं कि मैं आपके साथ स्वर्ग के राज्य में चला जाऊं, जहां ना आंसू है, मृत्यु है, कलेश है, मैं वहां पर आपके साथ रहना चाहता हूं। तब प्रभु यीशु आपको तैयार करेगा। हाँ, वो अपने लिए आपको एक श्रेष्ठ दुल्हन बनाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, दानियल की पुस्तक उसका 12 अध्याय के 10 पद में लिखा है, बहुत लोग अपने अपने को निर्मल और उजले करेंगे, और बहुत से स्वच्छ हो जाएंगे, परंतु दुष्ट लोग दुष्टता ही करते रहेंगे, और दुष्टों में से कोई ये बातें ना समझेगा, परंतु जो बुद्धिमान है वही समझेंगे। मेरे प्रिय मित्रों, आखिरी दिनों में हम एक ऐसे माहौल को देख रहे हैं, जो पवित्र है वो और पवित्र होता चला जाएगा, जो धर्मी है वो और धर्मी होगा, मगर जो दुष्ट है वो और दुष्टता करेगा, और परमेश्वर की योजना को दुष्ट नहीं समझ पाएगा, परंतु केवल बुद्धिमान, जो अपने जीवन में परमेश्वर के मन को लेकर चलता है। हाँ, जिसे परमेश्वर की भूख और प्यास है, ठीक वैसी जैसे भजन संहिता 42 अध्याय उसके 1 और 2 पद में लिखा है कि जैसे हिरनी नदी के जल के लिए हाफती है, वैसे हे परमेश्वर मैं तेरे लिए हाफता हूं, जीवते परमेश्वर का मैं प्यासा हूं। हाँ प्रिय मित्र, बुद्धिमान मनुष्य विपत्ति को देखकर छिप जाता है। हम बुरे दिनों में हैं, हम अंतिम दिनों में हैं। जब प्रभु यीशु मसीह अपने तैयार लोगों को यहां से लेके चले जाएंगे, तब ये पृथ्वी कलेश से परिपूर्ण होगी। बहुत दुख होगा, बहुत पीड़ा होगी, बहुत कलेश होगा, मगर
प्रभु यीशु मसीह इन सब के होने से पहले आपको तैयार करके ले जाना चाहता हूं। मेरे प्रिय मित्र, आज का वचन सुनकर अपने मन को कठोर ना करें। प्रभु ने मेरे हृदय में बहुत बोझ दिया है कि मैं आपको तैयार करूं, ताकि आपके साथ मैं भी तैयार हो जाऊं और ठीक समय पर मैं और आप अपने प्रभु यीशु मसीह के साथ स्वर्ग के राज्य में चले जाएं। ओ प्रभु हमें आजाद करना चाहता है तकलीफों से, निराशाओं से, असफलताओं से, बीमारियों से, मृत्यु से, उसके डर से। मैं जानता हूं आप ऐसे ही हालातों में जीवन जी रहे हैं, मगर अपने चारों ओर देखें। बाइबल का जो वचन अभी हमने पढ़ा, दानियल 12:10 में, जो पवित्र है वो और पवित्र होगा, जो धर्मी है वो और धर्मी होगा, मगर जो दुष्ट है, जो पाप करता है, वो और दुष्टता करेगा और पाप करेगा। हम अपने चारों ओर ऐसे ही माहौल को देख रहे हैं। लोग प्रेम नहीं करते, लोग दुष्टता कर रहे हैं, लोग बुराइयां कर रहे हैं। बुराई करते हुए उनका दिल नहीं कांपता, वो नहीं डरते वो क्या कर रहे हैं। कोई किसी की कद्र नहीं कर रहा है। यीशु ने कहा था अंतिम दिनों में ऐसा वक्त आ जाएगा, ऐसे लोग होंगे। ये वही वक्त होगा जब मुझे और आपको तैयार होना है और दूसरों को उसके बारे में बताना है, ताकि कोई नाश ना हो, मगर प्रभु यीशु पे विश्वास करके लोग अनंत जीवन को पाए। प्रभु न सिर्फ आपको विश्वासी बनाना चाहता है, मगर आपको आज्ञाकारी बनाना चाहते हैं, आपको पवित्र करना चाहते हैं, और वो स्वयं इसमें आपकी सहायता करें। क्या आप चाहते हैं कि प्रभु आकर आपकी सहायता करें? आज ही अपना दिल खोलें, उन पर विश्वास करें, रातों दिन उनके वचन पे मनन करें। मेरे प्रिय भाई बहन, अपने आप को तैयार करें, क्योंकि कभी भी प्रभु का दिन आ सकता है। यदि हम तैयार होंगे तो प्रभु हमें लेके चला जाएगा। बाइबल में ऐसा लिखा है, हम कैसे निर्दोष जीवन जी सकते हैं, हम कैसे प्रभु के लिए पवित्र हो सकते हैं। अगर आप कुलुस्सियों इसका 3 अध्याय 1 और 2 पद पढ़ें तो यहां इस प्रकार लिखा है, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर की दाहिनी ओर बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं परंतु स्वर्गीय वस्तु पर ध्यान रखो। हाँ मित्रों, जो पवित्र है वो और पवित्र होगा, वो इस रीति से कि वो स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगा रहता है, जो निर्दोष जीवन जीने वाला होता है। हाँ, जब आप निर्दोष, पवित्र और आज्ञाकारी जीवन जीने की भूख रखेंगे, प्रभु आपको आज्ञाकारिता के शिखर पे लेके जाएगा। प्रभु आपको पवित्रता के ऊंचे स्थान पर लेके जाएगा। हाँ, प्रभु आपको निर्दोष करेगा। ठीक वैसे कि अंतिम दिनों में जो पवित्र है वो और पवित्र होगा। इसलिए प्रियो, अपना मन, अपना दिल, अपनी आत्मा को पृथ्वी की बातों पर नहीं मगर स्वर्ग में की बातों पर आपको लगाना है। आपको परमेश्वर की खोज करनी है, आपको स्वर्ग के राज्य की खोज करनी है, आपको जीवन की खोज करनी है, हमेशा की चंगाई की खोज करनी है, पापों की क्षमा की खोज करनी है। आपकी आंखें, आपका मन प्रभु की ओर लगे रहना चाहिए। निश्चय प्रभु आपको निर्दोष करेंगे, आपको पवित्र करेंगे, क्योंकि वो आपसे बहुत प्रेम करते हैं। इसलिए प्रिय मित्रों, स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहो जहां यीशु मसीह रहता है। प्रभु यीशु ने कहा, मेरे पिता के यहाँ रहने के बहुत से स्थान हैं, नहीं होते तो मैं तुमसे कह देता, परंतु जब मैं आऊंगा तो तुम्हें अपने यहाँ ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हाँ, परमेश्वर की यही इच्छा है कि मैं और आप हमेशा के आनंद के स्थान में चले जाएं। अपने आप को तैयार करें प्रिय मित्रों, क्योंकि हम आखिरी दिनों में आ चुके हैं। हमें ठीक वही करना जो यीशु मसीह ने किया। बाइबल में लिखा है, लूका 6:40 में, चेला अपने गुरु से बड़ा नहीं, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वह अपने गुरु के समान होगा। हाँ मित्रों, चेला
अपने गुरु से बड़ा नहीं होता, परंतु जो कोई सिद्ध होगा वो अपने गुरु के समान होगा। बाइबल कहती है प्रभु यीशु मसीह सिद्ध थे वचन में और कर्म में, और जो कोई भी वचन में और कर्म में सिद्ध होगा वो अपने प्रभु के समान होगा। हाँ प्रिय मित्रों, यदि आप दुष्टता करते हैं, आप बुराई करते हैं, आप पाप करते हैं, ये सब चीजें आपके लिए मृत्यु को उत्पन्न करेंगी। हाँ, रात और दिन आप कलेश में से होके जाएंगे, आप बेचैन रहेंगे, परेशान रहेंगे, असफलताएं आपको घेर लेंगी, असमंजस की भावनाएं आपके मन में आएंगी, आप परेशान हो जाएंगे। लेकिन पाप हमें इस प्रकार की जटिल समस्याओं से लेकर चलता है। जब आप बुद्धिमान के समान प्रभु यीशु मसीह की बातों का पालन करेंगे, आप स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहेंगे, आप प्रभु की खोज में लगे रहेंगे, क्योंकि आप जानते हैं आपका परिश्रम प्रभु में व्यर्थ नहीं है। आप दुनिया को प्राप्त कर ले परंतु अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या लाभ। चाहिए कि मैं और आप सिद्ध बने जैसा हमारा स्वर्ग के पिता सिद्ध है। हालेलुया। प्रिय मित्रों, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर में रहने के दिनों में सबसे प्रेम किया। बाइबल कहती है जब वो बड़ी भीड़ को देखता था तो उसकी आंखों में आंसू होते थे, वो उन पर तरस की दृष्टि लगाता था। हाँ, उसने सबसे प्रेम किया, यहाँ तक कि अपने सताने वालों से भी उसने प्रेम किया। हाँ, उसने आंसू बहा बहा कर प्रभु की इच्छा पूरी करी, और यहाँ तक कि हमारे क्रूस पर जान दी। इसलिए वो मरकर तीसरे दिन जी उठा और प्रभु का प्रभु और ईश्वरों का ईश्वर कहलाया। यही अनुग्रह आज आपके जीवन पर है। यदि आप परमेश्वर के राज्य की खोज करते हैं, रात और दिन आपका ध्यान परमेश्वर के वचन पर रहता है। हाँ, आप ना तो संसार से प्रेम करते न संसार में की वस्तुओं से, मगर किसी भी कीमत में आप स्वर्ग के राज्य को पाना चाहते हैं, प्रभु उस व्यक्ति को तैयार करेगा, प्रभु यीशु आपको तैयार करेगा। हाँ, वो आपको अपने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण करेगा। तब आप आज्ञाकारी बनेंगे, आप उपवास करने लगेंगे, आप प्रार्थना करने लगेंगे, आपका ध्यान स्वर्गीय वस्तु में लगा होगा। आप दुष्टता को छोड़ देंगे, आप और पवित्र होते चले जाएंगे। और जब यीशु का आगमन होगा, वो बाहें फैलाकर आपको अपने साथ स्वर्ग राज्य में लेके जाएंगे। प्रिय मित्रों, बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका 6 अध्याय उसके 27 पद में, परंतु मैं तुम सुनने वालों से कहता हूं कि अपने शत्रु से प्रेम रखो, जो तुमसे बैर कर उनका भला करो। हमें ठीक प्रभु यीशु मसीह के समान चलना चाहिए। हमें अपने शत्रु से प्रेम करना है, हमें भला करना है, हमें लोगों के लिए प्रार्थनाएं करनी है जो प्रभु से दूर है। हमें प्रार्थना करनी है जो दीन और दरिद्र, अनाथ और विधवा और कंगाल। हमें प्रार्थना करनी कि प्रभु की इच्छा इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमें प्रार्थना करनी ताकि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और अच्छा हो जाए। हमें प्रार्थना करनी ताकि हम सुंदर और श्रेष्ठ दुल्हन बन जाए, ताकि हम स्वर्ग के राज्य को प्राप्त करें। प्रिय मित्रों, इसलिए प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम सबसे प्रेम करें, निस्वार्थ प्रेम करें और सबके साथ भला करें। उनके साथ भी जो हमारा भला नहीं करते, उनके साथ भी जो हमें श्राप देते हैं, उनके साथ भी जो हमारा नुकसान चाहते हैं, प्रभु ने कहा उनसे प्रेम करो, उनको क्षमा करो, उन्हें आशीष दो, उनके लिए प्रार्थना करो। यदि आप प्रभु की दृष्टि में निर्दोष हैं, प्रभु की दृष्टि में आप पवित्र हैं, यदि आप प्रभु की दृष्टि में ईमानदार हैं, कोई श्राप आपके जीवन में नहीं आ सकता। आपके विरोध में खुलने वाली जबानों को परमेश्वर बंद करेगा। कोई श्राप आपके जीवन पर नहीं आएगा, क्योंकि बाइबल कहती है वो आशीष दे चुका है, और जिसे प्रभु आशीष देता है उसकी आशीष कोई श्राप में पलट नहीं सकता। प्रभु आपसे बहुत प्रेम करता है। क्या आप इसी प्रकार प्रभु से प्रेम करते हैं? आज से ही स्वर्गीय वस्तु की खोज में रहें,
निर्दोष जीवन जिए, पवित्र जीवन जिए, अपने आप को तैयार करे स्वर्ग के राज्य में जाने के लिए। वचन को पढ़े, वक्त बिताए प्रार्थना करने में, प्रभु से बोले प्रभु मुझसे बातचीत करे ताकि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। प्रभु इस संसार में मैं दुख उठा रहा हूं, सहायता करे कि मैं आपकी इच्छा पूरी कर सकूं। जब आप प्रतिदिन यीशु के आने तक इस प्रकार का जीवन जिएंगे, प्रभु का आत्मा आपको तैयार करेगा, श्रेष्ठ धर्म के रूप में बदल देगा और आनंद के साथ आप स्वर्ग के राज्य में जाएंगे। हाँ भाई, हाँ बहन, यदि आपको लगता है कि आप इस लायक नहीं, प्रभु कहता है तुम इस लायक हो। प्रभु आपको इस योग्य बनाएंगे जब आज आप अपना दिल खोलेंगे, प्रार्थना के साथ प्रभु को पुकारेंगे। प्रकाशित वाक्य 3:20 में लिखा है, वो हमारे दिल में आके वास करेगा। हाँ, वो आपको तैयार करेगा क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। बाइबल में ऐसा लिखा है, लूका 6:46 में ऐसा लिखा है, जब तुम मेरा कहना नहीं मानते तो क्यों मुझे हे प्रभु कहते हो। हाँ मित्रों, आज्ञाकारिता, पवित्रता हम अपने जीवन में तभी प्राप्त करते हैं जब हम अपने प्रभु की बातों का पालन करते हैं। यदि हम सिर्फ हे प्रभु कहने वाले बने रहेंगे, हम कभी निर्दोष नहीं बन पाएंगे, हम कभी आज्ञाकारी नहीं हो पाएंगे और कभी भी प्रभु की इच्छा पूरी नहीं कर पाएंगे। मत्ती 7:21 में लिखा है, जो मुझे हे प्रभु कह के पुकारता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश ना करेगा, परंतु केवल वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। हाँ मित्रों, परमेश्वर की इच्छा का पूरा करना ही अपने लिए स्वर्ग में स्थान को पाना है। परमेश्वर की इच्छा को पूरी करना ही परमेश्वर की सच्ची भेड़ बनना है। अपने आप का इनकार, त्याग करना ही प्रभु की सच्ची कलीसिया होना है। क्या आप इस प्रकार से करते हैं, या आप इस प्रकार से कहते ओ मैं सिर्फ नाम पुकारता हूं, प्रभु मेरे मन में है, मैं चाहे कैसा भी जीवन जीऊं, प्रभु मुझ पे दया करेगा। नहीं मेरे मित्रों, बिल्कुल भी ऐसा नहीं। बाइबल में लिखा है, वो धर्मी के साथ धर्मी बनता है मगर टेढ़े के साथ तिरछा हो जाता है। प्रभु ने हमारे क्रूस पे जान दी इसलिए नहीं कि हम और अधिक पाप करें, पर इसलिए कि अब हम उसके खून से धुलकर एक नई सृष्टि बने और आगे को पाप ना करें। बाइबल बताती है, प्रभु यीशु मसीह ने अपने शरीर के रहने के दिनों में जिस जिसके जीवन में कार्य किया, चमत्कार किए, चंगाइयां दी, उनसे ये भी कहा, जा और अब फिर पाप नहीं करना। पाप हमारे रिश्ते को प्रभु से तोड़ देता है, और यदि हम पाप करना जारी रखें, न सिर्फ ये हमें संसार में कलेश देता है, पर यह हमेशा के लिए परमेश्वर से भी दूर कर देता है। और प्रभु आ रहे हैं, यदि आप पाप के जीवन में बने रहे तो आप स्वर्ग के राज्य में जा नहीं सकते। पश्चाताप कीजिए, प्रभु के पास आइए, अपना जीवन प्रभु को दे दीजिए। आप अपने स्वामी से बड़े नहीं हो सकते, परंतु यदि आप शुद्ध मनुष्य के नए जीवन जिए, तब आप अपने स्वामी के समान हो सकते हैं। आपको विश्वासी नहीं बनना, आपको चेला बनना है। विश्वासी मात्र विश्वास करता है, पर चेला अपने स्वामी का अनुसरण करता है। अब मुझे आपको चेला बनने के लिए बुलाया गया। क्या आप इस बात पे विश्वास करते हैं? हम अंतिम दिनों में आ चुके हैं। प्रभु आपको तैयार करना चाहते हैं। बहुत हो गया मेरे प्रिय भाई बहन, अब आप और पाप ना करें और दुष्टता ना करें, क्योंकि बाइबल कहती है जिस घड़ी, जिस दिन को हम सोचते भी नहीं, उसी दिन उसी घड़ी प्रभु यीशु मसीह आएगा। ओ आप प्रार्थना करें, ओ आप प्रभु को पुकारें, आप प्रभु के पास चले आए। प्रभु आपको अपनी शांति देकर आप एक नई सृष्टि बना देगा और वो आपके जीवन में चमत्कार करेगा। इसलिए यदि आप उसे प्रभु कहते हैं तो उसकी बातों को मानना पड़ेगा। प्रभु ने कहा, जब तुम मेरी बात नहीं मानते तो मुझे क्यों प्रभु कहते हो? हाँ प्रिय मित्र, जो यीशु ने अपने वचन में दिया है उसका पालन मुझे और आपको करना है। आज्ञाकारिता ही हमारे लिए दरवाजे खोलती है। आज्ञाकारिता हमें प्रभु के पास आने के लिए सहायता करती है। आज्ञाकारिता हमारे जीवन में हमें आशीष देती है।
बाइबल में लिखा है, पहला पत्रस पहले अध्याय 16 पद में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने सारे चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि मैं पवित्र। जब हम इस प्रकार से प्रभु के साथ चलेंगे तब प्रभु आशीष देंगे। हाँ, तब प्रभु आपको आकाश में तारों की नाई चमकाएगा, क्योंकि आप अपनी संगति से बहुतों को धर्मी बनाएंगे। आगे लिखा है दानियल 12:3 में, तब सिखाने वालों की चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वो सदा तारों की नाई प्रकाशमान रहेंगे। प्रभु आपको प्रकाशमान करे, प्रभु आपको धर्मी बनाए, आपके जीवन को तैयार करे, ताकि आप स्वर्ग के राज्य में जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। प्रभु यीशु, मैं आपको धन्यवाद करता हूँ इस वक्त के लिए, आपके महान अनुग्रह के लिए। मेरी प्रार्थना है प्रभु, हर एक उस भाई बहन के लिए जो मेरे साथ इस वक्त प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु आप इनके दिल में आ जाए। यीशु आप इनके पाप क्षमा करें। यीशु ने अपने लहू से धोकर साफ कर। आज इस संसार में ये पाप के कारण कलेश में से होके जा रहे, निराशा में से होके जा रहे, बीमारियों से होके जा रहे, कोई आनंद इनके जीवन में नहीं। और मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, आज इस संदेश के द्वारा आपने इन्हें छू लिया है। आज जबकि आंसू बहा के पश्चाताप कर रहे हैं, ये कह रहे हैं पिता हम इस संसार में नहीं रहना चाहते, हम स्वर्ग के राज्य में जाना चाहते हैं। आज आप इनकी पुकार को सुन लें, आज आप इनके जीवन में चमत्कार करें, आज ही आप इनके हृदय में आए प्रभु यीशु, आप इनके प्रभु बन जाए, आप इनके पाप क्षमा करें, अपने लहू से आपने धोके शुद्ध करें, इनके जीवन पर आए हुए एक श्राप तोड़े, आशीष में बदल दे। आज ही प्रभु आप इनकी जिंदगी में आश्चर्य कर्म करें, आज आप इन्हें अपनी संतान बनाए, आपके आगमन के लिए इनको तैयार करें, ताकि आपकी श्रेष्ठ दुल्हन बन जाए। इनमें से प्रत्येक के हृदय में शांति दे, तसल्ली दे, आराम दे प्रभु, हर एक घटी पूरी करें। मैं धन्यवाद करता हूं, आपने प्रार्थना को सुना, आदर महिमा आपको देता हूं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। प्रिय मित्रों, हम अंतिम दिनों में अपने आप को तैयार करें और यीशु की आशीष पाएं। प्रभु आपको आशीष दे। और प्रभु यीशु मसीह ने यूहन्ना से कहा, देख मैं मर गया था पर अब मैं युगानी युग जीवित हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं, मैं जिंदा हूं। मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मुझको तू पुकार, मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। छूने मैं जिंदा हूँ, 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 मैं जिंदा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा हूँ। मैं मर गया था, अब जी उठा
प्रिय मित्रों, यदि आपने रेवरेंड निखिल उज्जैन के द्वारा दिए गए संदेश व प्रार्थना के माध्यम से अपने जीवन में परमेश्वर से चमत्कार व आशीष पाई है, तो हमसे हमारे प्रार्थना भवन पर संपर्क करें। हमारा नंबर है 9997077570। आप अपने प्रार्थना निवेदन ईमेल के माध्यम से भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल एड्रेस है nikhil@thelordspower.org। यदि आप हमारे सहभागी बनना चाहते हैं तो आप हमारे दिए गए नंबर व ईमेल के द्वारा हमसे संपर्क करें। द लॉर्ड्स पावर मिनिस्ट्री के बारे में अधिक जानने के लिए हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं। हमारी वेबसाइट है www.thelordspower.org। यदि आप अपने जीवन व परिवार में परमेश्वर की आशीष व चमत्कार पाना चाहते हैं तो हमारा प्रोग्राम देखना न भूलें। हर रविवार सुबह 7 बजे से 7:30 बजे तक केवल शुभ संदेश चैनल पर।